हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सही होंगे। दोस्तों आज के इस क्लास में हम अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन आप क्लास 9th एनसीईआरटी में भी है या फिर अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो क्वेश्चन किस तरीके से बोलता है, आपको कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो मैंने इससे पहले एक प्लेलिस्ट बना रखा है इसका अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूले हैं, तो वो मैं क्या करूँगा डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, इतना कह रहा है। अब आपको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के लिए सबसे पहले करना क्या है, इस चीज़ को समझिए। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला किसका था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था। मतलब क्या था कि a प्लस बी प्लस सी का ये होल स्क्वायर था। लेकिन क्वेश्चन हमेशा ऐसा तो आने वाला नहीं है, क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता था कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी आ सकता है। अब क्या उसके लिए एक अलग सा फॉर्मूला आप याद करोगे, नहीं, एक ही फॉर्मूला याद करना है जो आपके पास ये फॉर्मूला है, और उसी फॉर्मूले के बेस पे सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे बिना किसी फॉर्मूले को याद किए हुए। तो देखो करना क्या है कि देखो यहाँ पे कहाँ है, b है, देखिए यहाँ पे b क्या है, नेगेटिव है, बाकी सारा क्या है पॉजिटिव है। बस यहाँ पे क्या करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे कितनी बार भी माइनस आ जाए, माइनस यहाँ भी आए, माइनस यहाँ भी जाए, चाहे माइनस यहाँ भी, यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अब ध्यान देखना है कि अब हमें क्या लिखना था इस फॉर्मेट में, 2ab लिखना है। तो a पॉजिटिव है और b नेगेटिव है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 2ab। अब bc को मल्टीप्लाई करना है, b नेगेटिव c पॉजिटिव, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस 2bc और प्लस 2ca, क्योंकि c भी पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है, तो क्या आपके पास आ गया 2ca। उसी तरीके से दूसरा एक फॉर्मूला हो जाता है माइनस a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना, ये यहाँ पे तो तीनों क्या रहेंगे, प्लस ही रहेगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 2ab 2bc 2ca लिखना है, तो a नेगेटिव b पॉजिटिव, तो मतलब क्या होगा कि माइनस 2ab हो गया। क्या हो गया, माइनस 2ab। बिना फॉर्मूला याद के सिर्फ एक ट्रिक याद रखना था, a नेगेटिव b पॉजिटिव। अब bc लिखना है, तो b पॉजिटिव c नेगेटिव, तो क्या होगा माइनस 2bc। ठीक है, लिख दिया। अब c भी नेगेटिव है और a भी नेगेटिव। तो एक बात बताओ, नेगेटिव को मल्टीप्लाई जब नेगेटिव से करोगे तो क्या रिजल्ट आ जाता है, पॉजिटिव ही आता है। क्या आ जाता है रिजल्ट, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस 2ca। क्या लिख देंगे, 2ca। यहाँ तक लिख दिया। मतलब आपको एक फॉर्मूला पता चल गया कि एक फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है, ये वाला, उससे ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, भी दूसरा फॉर्मूला याद कर सकते हो। मतलब क्या हुआ कि जहाँ भी नेगेटिव है उस टर्म को हमें क्या करना है, वहाँ माइनस लगा देना है। लेकिन जब दो नेगेटिव एक साथ आ जाए तो उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, पहले क्वेश्चन एक देख सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड। और पहला क्वेश्चन क्या है, आप इसको अच्छे से लिख लें। पहला क्वेश्चन हमें बोलते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस 4z होल स्क्वायर। क्या बोल रहा है, 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन आपसे इतना ही बोल रहा है कि 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर बोल रहा है। मतलब a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगर आप पेपर में लिखने वाले थे इसको आप क्या मान लेते, a इज इक्वल क्या लिख देते, 2x, b इज इक्वल 3y और c इज इक्वल 4z। ये तो आप पेपर में लिखते। तो अब आपको क्या करना है, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है, आइडेंटिटी कौन सी है कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो जाता है। अब बस यहीं पे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। ये क्लास 9th एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। 2.5 में से 2.4 एक्सरसाइज की बात करें, अब देखिए सॉरी 2.5 में। अब ध्यान से देखिए कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास क्या होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2bc प्लस 2ca। तो मतलब क्या हुआ कि 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y। यहाँ हम लिख सकते थे 2ab प्लस 2bc। तो 2 इंटू b की बात करो तो b कितना होगा आपके पास, 3y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू 2ca। तो a कितना हो गया, 2x।
एक्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है? मतलब हमने क्या किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc1 प्लस 2c हमने लिख दिया। तो ध्यान से देखिए, इसका जब होल स्क्वायर करते तो कितना हो जाता, 4x स्क्वायर हो जाता है। कैसे हो जाता कि 2x स्क्वायर को आप 2x इंटू 2x लिख सकते थे, है ना भाई। तो अब 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और x इंटू एक्स करोगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर। बस उसी तरीके से ये आ गया। सिमिलरली 3y का करोगे तो कितना होगा, 9y स्क्वायर, मतलब 3 का होल स्क्वायर 9, y का होल स्क्वायर y स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस। अब जब इनको मल्टीप्लाई करना है तो जो नंबर वाला है उन सबको पहले मल्टीप्लाई करो। 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 3 12, तो 12xy प्लस 2 गुणे 3 6, 6 गुणे 4 24, तो 24yz प्लस 2 गुणे 4 8, 8 गुणे 2 16, 16xz। और ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो करना क्या है, सिंपल है, जो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए उस पर क्या करना है, इसको पुट कर देना और कुछ नहीं करना। लेकिन समझो, क्वेश्चन क्या हो कि हमेशा ऐसा तो नहीं आने वाला है। क्वेश्चन को अगर मैं क्या कर देता, ये तो पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 4z हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे, माइनस 4z का होल स्क्वायर। क्या हो जाता है, माइनस 4z का होल स्क्वायर जब हो जाता तो करना क्या था, a की वैल्यू 2x ही होती, b की वैल्यू 3y और c की वैल्यू 4z ही होता है। यहाँ तक हमें पता चल गया। मतलब क्या कि क्वेश्चन ही हमने चेंज कर दिया कि अब की बार जो z वाला टर्म है, मतलब c वाला जो टर्म है वो उसके आगे क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है, यहाँ तक वो c होता। अब आइडेंटिटी में क्या चेंज हो जाता है, इस चीज़ को समझिए कि आपको पता है कि नॉर्मल ये प्लस वाला था तो हमने लिख दिया था, लेकिन अब क्या था कि a प्लस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर है, क्योंकि आइडेंटिटी तो यही है ना, a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर। मैंने क्यों इसके सामने भी किया है अभी आप 2 मिनट में समझ जाओगे, क्योंकि आपको पता था कि इन तीनों का जब होल स्क्वायर लिखते हैं, ये तो सारे फॉर्मूला में आता है, तो ये तो प्लस में आता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 2ab 2bc 2ca, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट तो वही बोलता है, प्लस वाले का फॉर्मेट क्या है, 2ab 2bc 2ca। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना, बाकी सारा लिख देंगे। अब देखिए a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होगा, 2ab लिख दिया। ध्यान से देखिए, b पॉजिटिव एंड c नेगेटिव, तो मैं लिख दूंगा क्या, माइनस 2bc, क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव एंड पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव, जब पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव से तो रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव ही आता है। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे c नेगेटिव और a पॉजिटिव है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 2ca लिख सकता हूँ। मतलब क्या हुआ कि जो a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला पहले ये था, अब a प्लस बी माइनस सी का फॉर्मूला क्या हो गया, ये होगा। और देखिए इन दोनों में सिर्फ क्या डिफरेंस आया, c जहाँ जहाँ था वो नेगेटिव हो गया। देखिए c यहाँ पे नहीं था तो पॉजिटिव है, c यहाँ पे है नेगेटिव आ गया, c यहाँ भी है तो नेगेटिव आ गया। इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ किया हुआ था। अब ध्यान रखना है कि मुझे करना क्या है कि बस सॉल्व कर लेनी है इसी इक्वेशन को। a स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि देखिए 2x का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर, यहाँ तक लिख दिया हमने, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2x इंटू 3y माइनस 2bc। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ट्रिक या एक फॉर्मूला याद करना था, बाकी तो उसमें सिर्फ पेस्ट करना है। माइनस 2 इंटू 3y इंटू 4z माइनस 2 इंटू 4z इंटू 2x। यहाँ तक समझ में आया। इस फॉर्मूला का यूज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ कि मैंने इसको ऐसे कैसे किया, ठीक है। मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab माइनस 2bc, क्योंकि b पॉजिटिव c नेगेटिव तो माइनस 2bc, 2c है तो माइनस 2ca, सिंपल। अब ये कितना होगा, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। ये आपको पता चला कैसे आया था, 4z का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4z गुने 4z 2 बार कर दिया तो 4 गुने 4 16 और z गुने z क्या होता है, z का होल स्क्वायर हो जाता है। तो बस वही है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 16z स्क्वायर प्लस 2 गुने 2 4, 4 गुने 3 12xy, 2 गुने 3 6, 6 गुने 4 24, 24yz। लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का। बस यही डिफरेंस आ गया था, यहाँ पे साइन किसका आ गया था, माइनस का। फिर वो माइनस का साइन क्या होगा, 2 गुने 4 8, 8 गुने 2 16, 16xz इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर आप मुझे कमेंट करें, और मैं जब आपका कमेंट पढ़ूँ तो ज़रूर मैं आपको अगले क्लास में या अगली वीडियो में आपको समझाने की कोशिश और अच्छे से करूँगा, ठीक है। तो अब जल्दी से इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के करने के बाद आपको इस टाइप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वो सारा समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन आप अगर मन से देखोगे तो आपको समझ में आना ही है। तो देखो क्वेश्चन अब की बार क्या है कि माइनस 3x माइनस 4y माइनस 5z का होल स्क्वायर, माइनस 5z का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है, ये आपको पता चल गया। चलो लिख देते हैं। a की वैल्यू में मान लेता हूँ 3x,
बी की वैल्यू मैं मान लेता हूँ कितना 4y और सी की वैल्यू कितनी है 5z। अब देखिए आइडेंटिटी कौन सी है, आइडेंटिटी कौन सी है, ये तो मैंने इसलिए रखा हुआ है, ये तो एक फॉर्मेट होता है, ये है इसका, इस टाइप के इक्वेशन का एक ये सिंगल फॉर्मेट है, इसी पर हम सारा सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमें दूसरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है कि -a -b -c का होल स्क्वायर। तो अब आपको देखिए कि ये जो आइडेंटिटी क्या थी -a -b -c का होल स्क्वायर। देखिए इसी क्वेश्चन से, इसी फॉर्मूले से कैसे आने वाला है। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहले तो ऐसे लिख देंगे a² b² और c²। ये तो चाहे कितनी बार भी माइनस आ जाए, यहाँ तो प्लस ही रहेगा तीनों में। अब देखिए a भी नेगेटिव b भी नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को समझो कि इस यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा +2ab, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 2ab की जगह पे क्या आ जाएगा प्लस। अब b और c को देखते हैं, प्लस क्या आ गया 2bc, मतलब क्या हुआ कि b भी नेगेटिव है c भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, मतलब 2bc। और c इंटू a, तो जब c और a को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या होगा 2ca ही होगा। मतलब क्या हुआ कि a + b + c का जो फॉर्मूला है वही -a -b + c का भी फॉर्मूला है। ये चीज़ समझना था। कैसे हुआ कि a और b को जब मल्टीप्लाई करे थे 2ab वाले पोजीशन पे, तो a भी नेगेटिव b भी नेगेटिव पॉजिटिव, b c में जब किया तो ये भी दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आ गया पॉजिटिव। उसी तरीके से c और a को जब मल्टीप्लाई किया तो दोनों नेगेटिव था और रिजल्ट क्या आ गया पॉजिटिव। तो एक बात बताओ, यहाँ से कुछ आपको सीखने को जरूर मिला कि a -b - c का होल स्क्वायर और a + b + c का होल स्क्वायर दोनों क्या है सेम है। कैसे किया, तो आइडेंटिटी हमने सिर्फ एक याद किया हुआ है, बाकी का हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसको जब सॉल्व करते तो ध्यान से देखिए क्या मैं लिखता 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y होल स्क्वायर प्लस 5z होल स्क्वायर प्लस, अब 2ab 2bc 2c लिखना, 2 × 3x × 4y 2ab, 2 × bc 4y × 5z 2ca 2 × 5z × 3x। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये कितना होगा 9x² प्लस 16y² प्लस 25z² प्लस 3 × 2 6, 6 × 4 24, 24xy प्लस 4 × 2 8, 8 × 5 40, तो 40yz प्लस 5 × 2 10, 10 × 3 30, तो 30xz इसका आंसर। इसको ठीक से लिख देता हूँ मैं, xz इसका आंसर आ गया। तो वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करा करो, शेयर करा करो और सब्सक्राइब करा करो, ठीक है।